स्टूडेंट्स अभी हमने बात की है फंक्शनल ग्रुप्स की, तो इसको हमने बेसिकली अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ अभी तक हमने सीखा है। तो बेटा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मजीद ग्रुप्स हैं। फर्ज करें कि हमारे पास अल्कोहलिक फैमिली है, ठीक है, तो अल्कोहलिक ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला क्या है? आर सिंगल बॉन्ड OH। ये है जी अल्कोहलिक का जनरल फार्मूला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? तो हम लिख सकते हैं कि R, अगर हमारे पास ये R छोटा है, ठीक है, आई मीन्स के ये है CH3OH, तो ये क्या होगा? ठीक है, ये अल्कोहल है ना, ठीक है, पहचान आपने बेटा करनी है। कंपाउंड कौन सा है? अल्कोहलिक है, ठीक है, अल्कोहलिक है। तो कोई भी कंपाउंड केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बात हमेशा जहन में रखनी है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड के जिसके साथ कहीं भी OH अटैच होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, तो किसी ना किसी पैटर्न से, किसी ना किसी केमिकल वे से वो कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड अल्कोहलिक इन नेचर होगा। उसकी नेचर कैसी होगी? अल्कोहलिक होगी। बाज़ में रहेगी, उसकी नेचर कैसी होगी? अल्कोहलिक होगी। ओके, तो यहां पे क्या है जी? OH क्या है? इसकी एक मेन आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है। तो R क्या है? R यहाँ पे वेरिएबल है, रिप्लेसेबल है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेप्टाइल, हेक्साइल, एक्टासास, हम इनको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास अभी जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नेम है मेथानोल, ठीक है, मेथानोल, ठीक। और एक और चीज यहां पे वाज़ेह कर दूं, अगर कोई भी कंपाउंड है, मिसाल मैंने अभी यहां पे नेम बोला है, इस कंपाउंड का नेम है मेथानोल। इस कंपाउंड का नेम क्या है? मेथानोल। एंड पे OL आ रहा है, एंड पे क्या आता है इसके? OL, ठीक है। अगर इसके एंड पे OL आता है तो देन क्या है? OL, ये अल्कोहलिक की पहचान है। अल्कोहल वर्ड क्या है जी? अल्कोहल, ठीक है। एंड पे क्या आता है? यहां पे थोड़ा ध्यान देना, आप लोगों ने पहचान करना है, ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर ये आपको, ठीक है, अल्फाबेट इसकी नहीं आएगी तो याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बस की बात नहीं होगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? समझ लें कि दैट इज द की, एक की है, एक आपके पास चाबी है, ये लगाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लॉक ओपन होगा, नहीं तो ये बंद रहेगा, ठीक है, राइट, ओके। तो ये आपके पास क्या है? OL क्या है? अल्कोहलिक फैमिली की पहचान है। किसी भी कंपाउंड के एंड पे OL आए तो क्या होगा? अल्कोहलिक होगा, राइट। तो इसका नेम क्या है? मेथानोल, या इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे इथाइल होगा, एथानोल होगा, ठीक है, बाद तो ये क्या होगा? या इथाइल अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। अल्कोहलिक के बाद है हमारे पास ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज का जनरल फार्मूला क्या है? ये है जी R कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिखते हैं, ठीक, R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड R प्राइम। R के ऊपर प्राइम होता है, डैश लगी होती है। इसका मतलब भी क्या है कि ये भी क्या हो सकते हैं? सिमेट्रिकल हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों तरफ याद रखना है आप लोगों ने, अगर दोनों तरफ यहाँ पे R क्या हो? सिमिलर हो, एक सा हो, आइडेंटिकल हो, तो देन क्या होगा? ऐसा ईथर क्या होगा? सिमेट्रिकल हो, ठीक है। अगर यहां पे दोनों तरफ क्या हो? R लगा हो, R प्राइम लगा हो, इसका मतलब क्या है? R प्राइम का मीन क्या है कि यहां पे अटैच होने वाला जो ग्रुप होगा, रेडिकल होगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से डिफर करेगा। ये रेडिकल कुछ और होगा, ये रेडिकल कुछ और होगा। अगर दोनों रेडिकल सेम होंगे, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, तो देन क्या होगा? ये होगा जी सिमेट्रिकल। ये कैसा होगा? ये आपके पास सिमेट्रिकल होगा।
ये आपके पास होगा सिमेट्रिकल। अगर ये केस है तो देन यू शुड कीप इन माइंड दैट शुड बी अनसिमेट्रिकल। ये कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। ऑलराइट, ठीक है। एग्जांपल्स को देखिएगा बेटा, एग्जांपल्स इसकी एक दो आप कर लीजिएगा। तो ईथर लिंकेज में एग्जांपल्स मैं आगे लिखता हूं। अगर यहां पे मिथाइल हो CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये है जी आपके पास, ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, सिमेट्रिकल है ये ऐसा भी हो सकता है C2H5 से C2H5 डाईइथाइल कीटोन, ठीक है। तो ये आपके पास अनसिमेट्रिकल में ये हो सकता है H3C सिंगल बॉन्ड, ठीक है, साथ में C2H5 इथाइल और मिथाइल के साथ कीटोन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये लॉन पेयर्स नहीं भूलने आप लोगों ने, बड़े काम के हैं, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो ये लॉन पेयर आपके काम आएंगे, ठीक है। काम क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, मतलब ये है कि हमने मैकेनिज्म करने इतने इतने लंबे, ठीक है, तो आपने जहन में रखने हैं। ऑलराइट, ओके जी। तो आगे चलते हैं जी बेटा। ये था आपके पास ईथर का काम हमने तमाम किया। इसकी डिटेल लंबी है, आगे हम चल के इंशाल्लाह चैप्टर में इसको सीखेंगे। राइट, तो ये है जी आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक। ईथर के बाद है जी कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऑलराइट, इसकी पहचान क्या है कार्बोक्सिलिक की? ये है जी R, ठीक, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां पे R क्या है? ये क्या होगा? रिप्लेसेबल होगा, ठीक है। यहां पे R H भी हो सकता है। मसलन ये है कि यहां पे अगर मैं इस R को H लिखूं तो ये होगा H कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग OH। इस कंपाउंड को हम HCOOH लिखते हैं। मतलब ये है इस कंपाउंड का नेम बनता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है? फॉर्मिक एसिड। अगर यहीं पे मैं इस R को CH3 यानी मिथाइल से रिप्लेस करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा OH के साथ। तो ये कंपाउंड CH3 COOH होगा। तब ये कंपाउंड आप मानोगे कि ये कंपाउंड होगा एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होगा। और ये कंपाउंड आपके पास क्या है? इसका एक और नेम भी है, वो भी आप लोगों ने याद करना है, लाजमी है आपके लिए। वो नेम है इसका मेथानोइक एसिड। मेथानोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, मेथानोइक एसिड। इस कंपाउंड का नेम क्या है? सेकंड, इस कंपाउंड का नेम है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? नोमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक हम लोगों ने इन कंपाउंड्स को बकायदा नाम देना होते हैं। बात क्लियर है? कार्बोक्सिलिक। इसके बाद हम चलते हैं जी लास्ट हमारे पास आज के लेक्चर में, वो होगा जी एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज, ओके। तो एस्टर लिंकेज जी, एस्टर लिंकेज जो है इसकी जनरल फॉर्म क्या है? R कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग OR। या ये भी हो सकता है R कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल OR प्राइम। मतलब ये है कि ये R वही सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अगर R ऐसा होगा दोनों R सेम होंगे, अगर R ऐसा होगा तो ये दोनों R क्या होंगे? एक दूसरे से डिफर करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी पहली एग्जांपल ये है CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग OCH3।
ठीक है, ये मिथाइल एसीटेट बनेगा। ठीक, और अगर हम इसको लिख लें, ये है हमारे पास CH3 है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डिंग O है, और ये है C2H5 है। ठीक है, इस तरह से है, या इसको भी आप C2H5 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, इथाइल एसीटेट। तो ये है जी, हमने आज चंद एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स को सीखा है, कि जिसमें हमने बेसिकली बेटे अल्केन्स, अल्काइंस, ठीक है, अल्कोहलिक फैमिली, ईथर लिंकेज फैमिली, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ओके, और इसके बाद कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, और हम लोगों ने एस्टर लिंकेज को सीखा, उसमें हमने ये मिथाइल एसीटेट को सीखा है। ये बेटा बहुत आसान से मैंने चंद एक फंक्शनल ग्रुप्स को आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। आप लोगों ने अच्छी तरह से यहां तक करना है, तो इंशाल्लाह जो बकिया रहते हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। गुड बाय।